धर्म नहीं होते तो ये दुनिया शायद रहने के हिसाब से और ज़्यादा खूबसूरत जगह रहती। बाकी अब मैं और कुछ नहीं बोलता हूँ, नहीं तो हो सकता है कल सुबह ईडी मुझसे गुड मॉर्निंग आके बोले या मेरा एनकाउंटर हो जाए। यदि महंगाई और विकास पर वो डलते होते तो शायद इतना महंगा नहीं होता। बहरहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समोसा खाते रहिए और ऐतिहासिक भूलें सुधारते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और आज मैं आपको एक मज़े की कहानी सुनाऊंगा। मज़े की कहानी क्या, मैं आपको एक कल्पना करने को दे रहा हूँ। मतलब जैसे कि आपके पास कलेक्टर की इम्तहान का पर्चा मिल जाए आपको इम्तहान के एक दिन पहले, जब जो अगले दिन कलेक्टर बनने के लिए सवाल पूछे जाने वाले हैं वो आपको अकेले को पता चले और किसी को पता नहीं चले, तो आप क्या करेंगे? आप उन सवालों को तैयार करेंगे या पूरे मोहल्ले में बांटने जाएंगे? निश्चित तौर पे आप अकेला खुद तैयारी करेंगे, मोहल्ले में नहीं बांटेंगे। तो एग्जैक्टली यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो विभिन्न धर्म के लोग हैं ना, वो बाकी लोगों को अपने तरीके से धर्म मनवाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि जी मुक्ति का ओरिजिनल मार्ग तो यही है। तो भाई मुक्ति का ओरिजिनल मार्ग यदि वही है तो आप अकेले स्वर्ग जाओ ना, जन्नत जाओ, बाकी पूरे मोहल्ले को ले जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन उसमें एक प्रकार विशेष प्रकार का ईगो सेटिस्फाई होता है। बाकी कोई इच्छा विच्छा नहीं रहती कि हमारे साथ ये भी जन्नत जाएं या स्वर्ग जाएं। बस केवल अहंकार की तुष्टि होती है कि साहब हमने इनको जिद करके अपना धर्म मनवा लिया या अपनी शर्तें मनवा ली या मतलब कुल मिला के वो झगड़ा करना उद्देश्य रहता है। किसी को सच्ची राह पे या इंसानियत की राह पे या धर्म की राह पर या मोक्ष या स्वर्ग के द्वार पर ले जाना कोई का उद्देश्य नहीं रहता। तो बहरहाल इस देश में धर्म का बड़ी खूबसूरती से राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है। आम आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत सारे गुस्सा है मन में, तो उसके लिए बड़े ब्यूटीफुली रिलीजन से क्राफ्ट कर दिया गया है कि आदमी का सारा गुस्सा रिलीजन के बेस्ड हो जाए। मतलब नफ़रतें जो हैं वो रिलीजन के आधार पर हो जाएं और नफ़रतों को बड़े शानदार तरीके से प्रायोजित किया जा रहा है, क्योंकि नफ़रतें होती हैं तो ही ध्रुवीकरण होता है और ध्रुवीकरण होता है तो वोट मिलते हैं और वोट मिलते हैं तो पावर और मनी मिलती है। ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी पैसे की चाह नहीं रख रहा हो वो महान हो। महान बनने की चाह भी इंसान से काफ़ी सारे गलत काम करवा लेती है। तो हम बात कर रहे हैं कि यदि नफ़रत है या अत्याचार हुए हैं या इन्होंने हमारे साथ पहले ऐसा किया है, तो भाई अंग्रेज़ों ने तो आपको 200 साल लूटा है या अमेरिका आज़ादी से लेकर अभी तक पाकिस्तान की मदद करता रहा है। दम है तो उनको आप उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेके दिखाओ, क्योंकि वो आप नहीं ले पाओगे। वर्ल्ड बैंक वगैरह की अगले ही दिन से मदद बंद हो जाएगी। तो लॉजिकल रहो, ठीक है, लेकिन राजनीति को धर्म से मत मिलाओ। और मेरा ये है कि यदि इस दुनिया में धर्म नहीं होते तो ये दुनिया शायद रहने के हिसाब से और ज़्यादा खूबसूरत जगह रहती। बाकी अब मैं और कुछ नहीं बोलता हूँ, नहीं तो हो सकता है कल सुबह ईडी मुझसे गुड मॉर्निंग आके बोले या मेरा एनकाउंटर हो जाए। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर सर्वेश जैन और मैं सागर का रहने वाला हूँ। और फिलहाल सागर में मौसम बहुत खुशनुमा है, हल्का हल्का पानी गिर रहा है, फुहार गिर रही है। और ऐसे मौसम में यदि आपके आसपास समोसे की दुकान हो और आप समोसा नहीं खा रहे हैं तो आप शायद थोड़ी सी दुर्भाग्यशाली है, क्योंकि इतने प्यारे मौसम में मठा डाल के सेव के साथ समोसा मतलब 16वें स्वर्ग का आनंद। तो बहरहाल अभी मैं समोसा खाने गया था, वहाँ हमारे एक मित्र हमें मिले जो कि राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं और अपनी मुद्दों पर राय देते हैं राजनीतिक विमर्श के दौरान और जाने जाते हैं चर्चा के दौरान चिल्लाने के लिए और गाली वाली देने के लिए। तो वो हमें मिले तो वो अपने परिवार के लिए
समोसे पैक करवा रहे थे, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जब उसने दुकानदार ने 10 रुपए का समोसा लगाया तो वो थोड़े से चिल्लाने लगे, बोले देखो डॉक्टर साहब 10 रुपए का कर दिया। मैंने कहा भाई यदि वोट डालेंगे हिंदू मुस्लिम पे तो समोसा 10 रुपए का ही मिलेगा, यदि महंगाई और विकास पे वोट डलते होते तो शायद इतना महंगा नहीं होता। बहरहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, समोसा खाते रहिए और ऐतिहासिक भूलें सुधारते रहिए। और डॉलर $1 का 80 रुपये हो चुका है और इस हिसाब से डॉलर और रुपए के बीच की मोहब्बत कम होती गई तो शीघ्र ही $1 मतलब 100 रुपये होगा। जय हिंद, जय भारत।